खिलवाड़ हो रहा है। क्यों? ये ठेके पे जा रहे हैं। जो सैनिक 4 साल के लिए जा रहे हैं वो देश के साथ क्या करेंगे? बीजेपी को हमने सपोर्ट किया था। बीजेपी ने कहा था हम किसान के बेटे हैं, जवान तो बाद में बने, कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो भी उनकी झूठे वायदे थे। बहुत बताता रहा हूँ, साढ़ इतना दे दे हमें कि कितना जने लड़ के मर जाते हैं, कितना जने का नाम उनके रात दिन उनसे परेशान हुए। 5 किलो गेहूँ चौरे का जुमला देने, 5 किलो गेहूँ देते हैं, 5 किलो तू गेहूँ देते हैं, 50 किलो रोज सब कर खा जाते हैं। निरहू झुकाते कि हम विकास करते हैं। अरे बेईमानी छोड़ करके ईमानदारी से विकास करके दिखावे तब तो जाने। जो 1.5 साल का इलेक्शन हुआ था, धर्मेंद्र जी आजमगढ़ में कुर्सी पर बैठ के वोट गिनवा रहे थे, क्या निरहू, और धर्मेंद्र जी को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। स्पेशल निरहू के गांव से आए हैं देखने के लिए निरहू कर रहे हैं। सत्य यही आई रेजिमेंट कर पहले ही मांगा होता कि हम रेजिमेंट करब, सुनबे ना केला, न मोदी सुनला न जोगी सुनला। क्या बताइए? इस वक्त हम मौजूद हैं गोपालपुर के कटान बाज़ार आजमगढ़ में और तमाम यहाँ पे जनता यहाँ की मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस बार के आजमगढ़ में किसकी सरकार है। क्या इस बार बता दें आपको कि आजमगढ़ में कहीं ना कहीं बीजेपी अपना 2022 में परचम लहराई और कहा जाता है कि आजमगढ़ जो है वो सपा का गढ़ है, लेकिन 2022 में जनता उन्हें नकार दी थी। लेकिन इस बार क्या करना चाहती है? क्या 1.5 साल में फिर से निरहुआ अपना बना पाए हैं, या फिर से उनकी सरकार आएगी, या सपा को लाना चाहती है? तो यहाँ तमाम जो है मौजूद हैं, यहाँ पे नेता भी मौजूद हैं, यहाँ पे जनता भी, यहाँ के आम जनता भी मौजूद है। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। काका क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है? अब कटान बाजार ये है, तो यहाँ विधानसभा क्षेत्र की कटान बाजार, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हैं। यहाँ पर शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव यहाँ के प्रत्याशी हैं लोकसभा के। आज उनकी यहाँ पर जनसभा थी। हम सैनिक प्रकोष्ठ आजमगढ़ के से सैनिक हैं, हम सभी भूतपूर्व सैनिक। हम लोग भी उस समर्थन में आए थे कि हमारी जो अग्निवीर योजना के विरोध में हम आए थे। देखिए, आप देवरा क्षेत्र में खड़े हैं, ये सड़क आपको दिखाई दे रही है ना, यही विकास निरहुआ सरकार में हुआ है। आपको बता दें, दिनेश लाल निरहुआ ने साफ कहा है कि हम तो ऐसा सड़क दिए हैं कि आप लखनऊ 4 घंटा में चले जाते हैं, जो पहले 10 घंटा में जाते थे। देखिए, ऐसा है, आप इनकी बातों में आइए, क्योंकि जुमलों की सरकार है, लेकिन ये सरकार से हम लोगों को बहुत उम्मीद थी कि ये सरकार आ रही है, तो हम लोगों की तभी 2022 में लाया। जब हमें उम्मीद थी तो हम इन सरकार को चुनने का काम किए थे, लेकिन ये सरकार ने हमारे साथ बहुत ही छल और कपट किया है, इस जनता के साथ छल कपट किया है। अब हम जो भूतपूर्व सैनिक आए हुए हैं, हमने ठान लिया है, क्यों हमारे साथ धोखा हुआ है, हमने ठान लिया है, हम घर घर गांव-गांव जाकर के सबको जागृत करेंगे। भैया, इस सरकार को खाट फेंकने का काम करिए। इस सरकार की तो ये सरकार बेरोजगारी, इलाज, शिक्षा, जो कि 3 महत्वपूर्ण चीज़ है, इस तीनों से जनता को वंचित कर रही है। ना किसी को रोजगार मिल रहा है, ना किसी को सही समय पर किसी हॉस्पिटल में इलाज मिल रहा है, और ना ही शिक्षा मिल रही है। आप बदायूं से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या है वहाँ पे माहौल? बदायूं शिवपाल जी के बेटे लड़ रहे हैं ना, आदित्य यादव ही जीतेंगे वहाँ से। अच्छा, जितने घोषणा पत्र हैं उसमें से 4 बातें भी इनकी सही हैं, तो जनता सही माने। ये जनता में जो बोलते हैं वो पूरा नहीं करते हैं, ऐसा हमारा मानना है। आप लोग युवा हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या माहौल है आप लोग के बीच में? कुछ कहना चाहेंगे? माहौल में सपा का लहर है। तो आप एक युवा, क्या बुरा लगता है क्योंकि आपको रोजगार नहीं मिल रहा, आप सैनिक में नहीं जा रहे, अग्निवीर योजना आपको पसंद नहीं है? यही सब नहीं पसंद है। हम लोग जितने युवा लोग हैं, सभी लोग कोई रोजगार नहीं है। सबसे बड़ी बात, और जो आर्मी की वैकेंसी थी भर्ती थी, वो भी 4 साल की कर दी गई है। इसी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। और क्या समस्या है आपका यहाँ? क्या समस्या में हम तो बहुत हैं। क्या क्या समस्या गिनाइए? समस्या में रोड ही देख लीजिए आप, ये देख लीजिए, मान लीजिए, ये तो मान देख लीजिए, महंगाई देख लीजिए मैम, बहुत तरह की सिस्टम है। और 1 मिनट 2 मिनट साढ़ भैंसा पहले यहाँ मेन समस्या हो। ये गन्ना वाला बेल्ट हो, साढ़ भैंसा कुल चढ़ जाते हैं दोनों बेला। जेके अपने पास, जेके अपने घरे रह चाहिए, रोज जाके साढ़ भैंसा रखावत हो। आज हम दुगनी करे कहलिया ना, ये सत्य है कि दुगनी कह देना, साढ़ से दुगनी करा दे। जैसे मान ला अगर हमारी 4 फुट की गन्ना हो गई, तो साढ़ ऊपर से 2 फुट खा जा रहे हैं, तो 2 बचा ना हमारा, तो 2 दूनी हो गई हमारी आय। यही इनकी व्यवस्था है।
निरहू झुकाते हैं कि हम विकास करते हैं। अरे बेईमानी छोड़ करके ईमानदारी से विकास करके दिखावे तब तो जाने। जो 1.5 साल का इलेक्शन हुआ था, धर्मेंद्र जी आजमगढ़ में कुर्सी पर बैठ के वोट गिनवा रहे थे क्या निरहू, और धर्मेंद्र जी को अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा था। हम लोग बूथ प्रभारी हैं, जो जिस मशीन पे साइन करके सील करके यहाँ देते हैं, वो मशीन का वहाँ पता ही नहीं रहता। आप ये कह रहे हैं कि ये धोखेबाजी से जीते निरहू? हाँ, एकदम चैलेंज है एकदम। हाथ निरहू आजमगढ़ में हाथ उठवा दें इस संसद में आकर के, अपने प्रधानमंत्री को लेके आकर के, देखिए हाथ से लोग जनता जिता देगी। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम जनता को बहुत कुछ दिए हैं। बहुत बताता रहा हूँ, साढ़ इतना दे दे हमें कि कितना जने लड़ के मर जाते हैं, कितना जने का नाम उनके रात दिन उनसे परेशान हुए। 5 किलो गेहूँ चौरे का जुमला देने, 5 किलो गेहूँ देते हैं। 5 किलो तू गेहूँ देते हो, 50 किलो रोज सब कर खा जाते हैं। लेकिन हम तो सुनते हैं कि आजमगढ़ में जातीय समीकरण ज्यादा, जैसे कि मुस्लिम और यादव वोटर। जाति से मतलब नहीं, जैसे आप काम, जैसे हम कहते हैं आप हमारी जात को हो, आप हमको रोज तंग करवा तो हम आपके साथे रहब का? जात कोई बेवकूफ़ नहीं होती है, सबको सब पता है कि कौन किसके साथ रहने में किसकी भलाई है। हाँ, इतना है कि यहाँ परसेंटेज ज़्यादा है तो उसी हिसाब से काम करते हैं। मिल बंद हो गई थी, मुलायम सिंह पहली बार चुनाव लड़ने आए, और यहाँ की जनता ने मांग किया कि हमको मिल चाहिए, मुलायम सिंह ने मिल खुलवा दिया। और ये उस मिल के साथ क्या सौतेला व्यवहार किया कि किसानों का 200 किसानों का आज के देश में पेमेंट नहीं मिला। जब इनको मिल चलाना था तो बोले आप कहीं से गन्ना ले आओ, हम आपको, आप गन्ना दोगे हम आपको पेमेंट देंगे। उसके बाद किसान किसी भी तरह से गन्ना ले आकर के दे दिए इनको, गन्ना पेर के चीनी बना के सब कहाँ भेज दिए? इलाहाबाद साधु संत के मठ में। और किसानों का पैसा यहाँ रोक लिए, बोले तुम गन्ना कहाँ से ले आए, अब हमको रिकॉर्ड दो। आज रिकॉर्ड के चक्कर में 11 करोड़ या कितना पैसा जो है आज का नाम सगड़ी SDM की खाते में पड़ा हुआ है। और किसान यहाँ परेशान है, लगभग हो गया 4 साल। अब 4 साल का आप 11 करोड़ का ब्याज जोड़ लीजिए, किसानों का क्या क्या दशा हो रही है। उस भुगतान के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। निरहू यहाँ सांसद हैं, बात सुनते जाइए, निरहू सांसद हैं, कम से कम यहाँ के किसानों ने 10 बार निरहू के पास गया होगा। और निरहू जब गए वहाँ अपनी बात करने के लिए तो पता नहीं क्या बात की है, बोले कि बताओ वो पैसा किसका है। अरे जो गन्ना दिया है आपको पैसा उसका है, आपके पास रिकॉर्ड है कि जिस शख्स में आपने जितनी गन्ना पेरी है उस मानक से आपने चीनी बनाया है, तो गन्ना पेर करके ही चीनी बनाए हो ना, तो पेमेंट तो देना चाहिए। किसान कोई माफिया तो नहीं। अब 200 किसानों के किसान माफिया घोषित करके उनका पेमेंट 11 करोड़ घोटाले में डाल करके SDM के खाते में पड़ा है। बीजेपी तो कहती है कि माफियागिरी खत्म हो गई, भ्रष्टाचार खत्म हो गया जब से बीजेपी। देख लो जितना माफियागिरी खत्म हो गई। माफिया किसान है जो रात दिन खेती कर रहा है वो माफिया हो गया। भ्रष्टाचार यही खत्म है मैडम के मोटरसाइकिल का चालान 4000 कट रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। माफिया वो है जो रात दिन खेती कर रहा है। ये तो माफिया है नहीं जो 18 करोड़ 16 करोड़ का घोटाला कर ले रहे हैं। हाँ। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रही है, उसके बावजूद उसको जो अपना जो भुनाने का काम कर रहे हैं वो तो माफिया है नहीं। अगर यहाँ से कोई किसी गरीब का अगर गन्ना बो करके अधिया टिकोरी बो के अगर मिल के सप्लाई दे दे तो माफिया हो गए। और पेमेंट आज तक नहीं हुआ। इसको आप उठाइए कि छठियाव चीनी मिल में कितने किसानों का पैसा आज 4-5 साल हो गया जो दिया नहीं गया और SDM के खाते में पड़ा हुआ है। ये मेन पॉइंट है। अच्छा ये बताइए कितनी सीटें सपा लेके आ रही है इंडिया गठबंधन पूरे लोकसभा? ये तो आपको 4 बजे 4 तारीख को पता चल जाएगा कितना लेके आ रही है। आप अपना बता दीजिए। हम इतना जानते हैं कि आजमगढ़ में 2 सांसद सीट है, दोनों सपा लेके जाएगी। अच्छा। ये इसको आप कहीं लिख के रख लीजिए और 4 तारीख के बाद फिर हम लोगों से मिल लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या है आपकी? समस्या यही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से आजमगढ़ वासियों को तो 100% एक पैसा का काम नहीं हुआ है। हाँ, निरहू जी सांसद है। क्यों लाए आप लोग निरहू जी को, ये हम पूछना चाहते हैं। उस टाइम क्या आप लोग को सपा से निरहू 61,000 वोट से माननीय धर्मेंद्र जी जीते थे। 8,000 वोट से आप लोग हराए थे? हराए नहीं तो जीत गए थे, बेईमानी से जीते हैं वो। इधर बताओ, ऐसा है कि यहाँ धर्मेंद्र हो चाहे निरहू हो चाहे उनके बड़े भाई अभी आए थे, आप देखिए विजय लाल यादव हो, भाजपा को यह कैंडिडेट चाहिए जो भाई से भाई लड़ सके। भाजपा को अगर लड़ाना है तो एक मिनट, भाजपा को अगर लड़ाना है तो कोई अदर कास्ट को भेज करके नहीं यहाँ लड़वावे। यहाँ तो भाजपा का नियत है भाई से भाई को लड़ाना है।
तो अब धर्मेंद्र भी यादव भाई हैं, निरहू भी भाई हैं। निरहू का बड़े भाई विजय लाल सामने आपके अभी बिरहा गा ही रहे थे, बात की है, देख ही रही हो। तो भाजपा को यह मुद्दा चाहिए कि कौन कौन किससे लड़ने वाला है, समझी नहीं। उनको वो अंग्रेजों वाली नीति है कि फूट डालो राज करो। यहाँ भाई को भाई ही मार सकता है, इस नाते निरहू को पूरा बेदीन किया जा रहा है। निरहू के भेज दिए, निरहू आके लड़ गए, जनता उनको मारता पड़ा। जनता उनको वोट कुछ जैसे जो सवर्ण का वोट है उनको तो मिल गया जो भाजपा वाला था, लेकिन उससे निरहू का काम चलने वाला नहीं था। तब उनको डीएम पे दबाव बनाना पड़ा कि हमको आजमगढ़ की सीट चाहिए। चाहे धर्मेंद्र को मार के भगा दो, चाहे देवेंद्र को उसमें हलने मत दो, चाहे मशीन की बूथ कैप्चरिंग करवा लो। जैसे कुछ लोग बूथ कैप्चरिंग करते तो मशीनियाँ कैप्चरिंग करवा लेते हैं। जो मशीन यहाँ वोट डाल के जाती है उसको अलग रख दिया जाता है। दूसरी स्ट्रांग रूम बताओ, आगे पुलिस जो है पहरा दे रही है और इसी आजमगढ़ की स्ट्रांग मशीन के पीछे दीवार खुली हुई है। इतना बड़ा घालमेल चलता है, उसके बाद जो है कोई कुछ नहीं जानता है। चाचा आप यहाँ के मास्टर में सुनिए भी मास्टर लोग मास्टर है सबसे, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल है आजमगढ़? आजमगढ़ का माहौल तो बहुत बढ़िया है। सपा के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में पूरी तौर से लहर चल रही है। इसलिए कि जो अग्निवीर परीक्षा 4 साल के लिए किए थे मोदी जी, वह राहुल गांधी जी की, अखिलेश जी अब जैसे 60 साल में रिटायर होते उसी तरह से परमानेंट करना चाहती है अग्निवीरों के लिए। जो पर्चा लीक हो गया है, कई बार लड़के परीक्षा दिए हैं, भर्ती नहीं हुए 10 साल से, उससे नए लड़के हर जात के नाराज हैं। चाहे कोयरी के हो, कुर्मी खोलोनिया के, भर के हो, केवट के हो, पासी के, कुहार के, लोहार के, सोनार के, हरिजन के, वो सब आक्रोशित हैं कि हम लोग वहाँ इलाहाबाद मेहनत से पढ़ रहे हैं और इसके बाद परीक्षा लीक हो जा रहा है, नौकरी नहीं मिलेगी। अच्छा, ये हम सुने हैं कि यहाँ पे जातीय समीकरण ज़्यादा मुस्लिम और यादव वोटर्स हैं जातीय, तो ये वोट ज़्यादा जातीय पर जाता है क्या? जातीय समीकरण? हाँ जाता है, सही अच्छा, बात, सही बात है। ये बात अच्छा, ये बताइए कितना इस बार इंडिया गठबंधन लेके सीट आ रही है पूरे लोकसभा चुनाव में? पूरे लोकसभा चुनाव में हाँ। पूरे यूपी की बात कर, पूरा यूपी की नहीं, हम ये बताएं कि इंडिया आप बोले ना कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, कितनी सीटें लेके आ रही है इंडिया गठबंधन ऑल इंडिया में? तो आप तो बहुत यहाँ के इतिहास जानते होंगे, तो उसके लगभग कुछ बता। हम लोग आप के चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं 400 के पार इंडिया अलायंस जाएगा। अच्छा, भाजपा वाले कहाँ, भाजपा वाले 200 पर जा रहे हैं। आप लोग बताते हैं, आप लोग बताते हैं 200 के लगभग रहेंगे और 400 के पार इंडिया गठबंधन जाएगी। तो इस बार आजमगढ़ में आपका सपा आ रही है पूरा? जी पूरी तरह से, क्योंकि हर जात के नए लड़के जो हैं, नौजवान लड़के जो बेकार पड़े हैं देखने के लिए गाजीपुर से। अच्छा, हम स्पेशल निरहू के गांव से आए हैं देखने के लिए, निरहू कर रहे हैं। सत्य यही आई रेजिमेंट कर पहले ही मांगा होता कि हम रेजिमेंट करब, सुनबे ना के न मोदी सुनला न जोगी सुनला। क्या बताइए, पहले ही चिल्ला के करे थे कि हम बहुत कुछ चेंज करेंगे। 2 साल का दिन निकल गया चेंज, जब चेंज कह रहे हैं बहुत चेंज किए 10 साल में, जो तो का नहीं कर फियाइल बाना दौरत काहे के बाना सुत जाए वो जब 2 साल में कामे कर ले ऐसा ही जीत जाए। यहाँ वो 10 साल में 18 घंटा मोदी जी भी चले थे कि हम 10 साल में, अरे इतना चले 18 घंटा 22 घंटा, जब 18 घंटा 22 घंटा चले हैं, आप आराम से बैठिए ना, प्रधानी के चुनाव खातिर उतर जाइए लो। हाँ, लेकिन वो तो जनता के लिए चल रहे हैं ना, अरे जनता के लिए चल रहे हैं तो खाली झूठे वादा कब तक जनता के लिए चलेगा भाई? कब तक चूतिया बनाएंगे उनको कि नहीं हम ऐसे कर ले वैसे कर ले, भ्रष्टाचार मिटाएंगे। हाँ, एक मुद्दा जबर है कि अगर मशीन में घपलाबाजी करेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं। बस मशीन में घपलाबाजी अगर कर ले गए, मशीन तब निरहू हो, चाहे मोदी हो, चाहे जोगी हो, कुछ कह सके। और रिक्वेस्ट है अधिकारी चूंकि उनके हैं, हम कहते हैं हम बात करें, अब कोई आग पुलिस वाला चाहे डंडा मारे तू अपन लाउडर साउडर ले बाबू हम भाग, तो वहाँ क्या हो, वहाँ यही ना होगा। ऐसा नहीं, हम तो पूरा ऐसा ही है। आप लोग सहयोग कर दीजिए, हम लोग चुनाव जीत ही जाएंगे। पूरा भाजपा वालों को सिर्फ एक पॉइंट पर विश्वास है कि हम चाहे जितना घपलाबाजी मशीन में कर लेंगे तो हम विजयी घोषित हो जाएंगे। महोदय सही साथ दे दें, अगर मीडिया वाले साथ दे दें, कोई भारतीय जनता पार्टी का ऐसा नेता नहीं और सही काम न करे। बीजेपी तो कहती है कि
हम 2047 तक जीते हाँ। हैं, अभी तक तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ? 2037 तक तैयारी कर रहे हैं। वो न हाँ। वो तो बहुत लंबी तैयारी करेंगे। एक नेता है जो 4000 पार लेकर जा रहे हैं। हाँ, वो जो पलटू चाचा 4000 पार ले रहे हैं। इतना ना सोचो उन लोग नेताओं नीतीश का जो क्या है एक बार जब तेजस्वी के साथ में गए तो कितनी भर्ती बिहार में कर दिया, एक भी पर्चा लीक नहीं हुआ। और जैसे 6 महीना नहीं बीता पलटी मारे, तुरंत पेपर करवाए, पर्चा लीक हो गया। चूंकि इनकी एक धारणा बन गई है, पर्चा लीक करो। जैसे छात्र हैं, उनके गार्जियन है, पैसा वही देते हैं ना भरने के लिए पैसा। उसको जब भर उड़ के आते हैं, जो का नाम सांसद का नाम बताए हैं अध्यक्ष जी कि छात्र जो पेपर दे के घर नहीं पहुंचते, उसके रास्ते में आते तबले पेपर लीक हो जाता है। मैडम ये 24 में खुद अब लीक हो जाएंगे। अच्छा। 24 में हम लोग खुद ही इनको ही लीक कर देंगे। मतलब इंडिया गठबंधन की सरकार। हाँ, इंडिया गठबंधन की सरकार जीतेगी और मोदी और योगी जी को जाना है। हम लोग खुद इनको लिख रहे हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, धर्मेंद्र भैया जिंदाबाद, चाचा जिंदाबाद। पूरा अपने चैनल के माध्यम से पूरा के सब्सक्राइब करा। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ के तमाम जो सैनिक थे, या आपको बता दें कि एनसीसी कैंडिडेट थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो मुद्दा है वो पुलिस को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, महंगाई को लेकर है। जो निरहुआ ने साफ तौर पर ये कहा है कि बीजेपी का अब आजमगढ़ गढ़ बनने जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से देखा जा रहा है कि जनता उनको साफ नकार रही है और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्योंकि तमाम यहाँ पे युवा जो हैं वो भी आक्रोशित दिख रहे हैं। आप ये देख सकते हैं किस तरह के यहाँ के जो सड़कें हैं वो भी नहीं है। और यहाँ निरहुआ साफ तौर पे उनका ये कहना है कि हम सड़कें दिए हैं, यहाँ के रेलवे स्टेशन दिए हैं, हवाई अड्डा दे दिए, लेकिन ये पूरी तरह से जनता इसको नकार रही है। उनका कहना है कि ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला है। तो इस बार बीजेपी सरकार यहाँ से जा रही है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।